रांची में सम्मेल शिखर विवाद को लेकर झामुमो कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा झूठ और फरेब की खेती करती है। उन्होंने इस राज्य पर किस तरह से कलंक लगाने का काम किया है, ये 1 जनवरी से दिख रहा है। इसको लेकर झामुमो ने कहा कि सम्मेल शिखर को लेकर उपजा विवाद भाजपा का किया हुआ पाप है। इसके लिए भाजपा को सार्वजनिक रूप से जैन समाज और जनता से माफी मांगनी चाहिए। सम्मेल शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने की अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी की थी। केंद्र सरकार इसे रद्द करे, क्योंकि केंद्र की अधिसूचना में राज्य सरकार बदलाव नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जैन समाज के लोग इससे आहत हैं। जैन समाज को भाजपा दिग्भ्रमित कर रही है। जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो झूठ और फरेब की खेती करती है, उन्होंने इस राज्य को किस प्रकार से कलंक लगाने का काम किया। आज पूरे देश में 1 तारीख से खासकर जो हमारे बहुत प्रिय और शांत जो जैन समाज के लोग हैं, वो बड़ी संख्या में उद्वेलित हैं और राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय फलक पर झारखंड की किरकिरी हो रही है। एक नया परसेप्शन बनाया जा रहा है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, जबकि सच्चाई इसके उलट है। मैं आपको कुछ आज डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं। ये झारखंड सरकार का पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग का ज्ञापन संख्या है 1391, 22/10/2018। इसमें कार्यालय ज्ञापन में लिखा जाता है, पारसनाथ सम्मेल शिखर जी पर्वत सदियों से जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल है। इसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। 2018 सरकार किसकी? बोलना पड़ेगा क्या बाबूलाल जी, दीपक प्रकाश जी? किसकी सरकार थी? रघुवर लाल जी। ये 2018 का 10वां महीना था। उसके बाद उसी विभाग ने एक गजट पारित किया। 22 फरवरी की अधिसूचना को 26 फरवरी 2019 को गजट पास होता है, प्रकाशित होता है। बाबूलाल जी सरकार किसकी? दीपक जी सरकार किसकी? उसमें सभी 24 जिलों का नाम, जिसमें गिरिडीह के पारसनाथ मधुबन को पर्यटन के रूप में चिन्हित किया गया। महानता देखिए भारतीय जनता पार्टी। इसी गजट के आधार पर यह है भारत सरकार का गजट, राजपत्र। तिथि क्या है? नई दिल्ली, 2 अगस्त 2019। झारखंड में किसकी सरकार? बाबूलाल जी, दीपक जी? केंद्र में किसकी सरकार? राष्ट्रीय मीडिया से आज मेरा सवाल है, बिना सर पैर के आप खबर चलाते हो और ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहता है। उसमें साफ तौर पर पारसनाथ का नाम इको टूरिज्म पर, और ये पब्लिक डोमेन में। गुजरात जहां उनकी सरकार है, भावनगर जिले में पालिताना में सर्वोच्च कलाकृति का
एक जैन मंदिर, उसमें 12 दिसंबर को तोड़फोड़ होती है सरकार की। इतना पाखंड भारतीय जनता पार्टी का, और उसमें राष्ट्रीय मीडिया आग लगाने का काम करे। ये क्या हो रहा है इस समाज में? जैन समाज का विशुद्ध रूप से दुश्मन भारतीय जनता पार्टी को हम कह सकते हैं। पूरे उस धर्म को, उसकी पवित्रता को खत्म करने की जो साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी की, वो एक्सपोज हो चुका है। हमारी सरकार का देखिए, 2022 में हम लोगों ने उसी विभाग का, पर्यटन विभाग है, सरकार के सचिव ने गिरिडीह के उपायुक्त को साफ शब्दों में यह चिट्ठी दी कि मधुबन सम्मत शिखर जी की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना। यह चिट्ठी भी आप लोगों को दी है। 3 वर्षों में वहां पर कोई भी सरकार ने छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की, जबकि भारत सरकार का बजट को मानने के लिए राज्य सरकार ने बाध्य है। लेकिन जैन समाज की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन जी की संवेदनशील सरकार ने इसमें आगे बढ़ने का काम नहीं किया। आज जैन समाज को समझना पड़ेगा। आपको स्मरण करवा दे, आप लोग भी गवा रहे हैं, कुछ लोग। 20 दिसंबर दिन मंगलवार था। जैन समाज का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से विधानसभा में मिलने का काम किया। आप लोग गवा रहे हैं। उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आपके भावना के अनुरूप काम करने को तैयार हैं, और जैन समाज की जो पवित्रता है, जो वहां पर 20 के लगभग तीर्थंकर जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, उस पवित्र भूमि को, जो झारखंड का ताज है, सबसे ऊंचा पहाड़ है, हम उस पर कोई भी अपवित्र काम नहीं होने देंगे। और दिल्ली में रैली निकाली जाती है, सूरत में रैली निकाली जाती है, रांची में रैली निकाली जाती है, मुंबई में रैली की जाती है। भारतीय जनता पार्टी का यह पाखंड भगवान महावीर के प्रति उनके जो घिनौने विचार है, उसको प्रदर्शित करता है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, यदि दिल्ली में रैली निकलता है 1 तारीख को, तो भारत के गृहमंत्री वहां पर रहते हैं, क्यों नहीं उस पर आज तक एक बयान आया? गृहमंत्री और प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं। आज गुजरात में यदि रैली निकलती है हजारों की संख्या में, तो उनका अपने इस कारनामे पर सफाई क्यों नहीं आती है, जो उन्होंने राजपत्र जारी किया है? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो चाहिए ना जो सबसे जीव हत्या से दूर, जो दिगंबर श्वेतंबर
जो अपने मुंह में, ताकि कोई भी जीवित, चाहे वो मक्खी हो या कोई भी हो, उनके अंदर ना आए, इतना दयालु एक धर्म, और उस महान धर्म के साथ इस तरह का प्रपंच, हमको लगता है आज समय आ गया है कि जैन समाज के साथ साथ बौद्ध समाज या जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक समाज है, उनको समझना पड़ेगा कि यहां की क्या है साजिश उनके खिलाफ रची जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से झारखंड प्रदेश की और देश, क्योंकि दोनों जगह उनके सरकार ने इस तरह का गजट प्रकाशित किया है जो पर्यटन स्थल बताता है, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का मांग करता हूं। धन्यवाद। तो क्या जो किया है इस दौरान भट्टाचार्य ने भारत सरकार का राजपत्र और रघुवर सरकार के कार्यकाल के कुछ कागजात सार्वजनिक कर सवाल उठाया कि गिरिडीह के पारसनाथ मधुबन को पर्यटन स्थल के रूप में किसने चिन्हित किया। झारखंड सरकार का पर्यटन कला संस्कृति विभाग द्वारा 22/10/2018 को कार्यालय ज्ञापन पारित कर लिया था। झारखंड सरकार का पर्यटन कला संस्कृति विभाग द्वारा 22/10/2018 को कार्यालय ज्ञापन जारी कर लिखा जाता है कि पारसनाथ सम्मेश शिखर जी पर्वत सदियों से जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल है। इसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अपने आसपास की खबरों को अपने मोबाइल पर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन।